हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12th का मैथ। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसके अंतर्गत टॉपिक है रॉल्स थ्योरम। ये रॉल्स थ्योरम का लेक्चर 2 होगा। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रॉल्स थ्योरम के बारे में बताए थे कि यदि कोई फंक्शन x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक कंटिन्यूअस हो और x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक डिफरेंशिएबल भी हो और x बराबर a पर और x बराबर b पर फंक्शनल वैल्यू बराबर हो, तब ऐसी स्थिति में रॉल्स थ्योरम इस फंक्शन पर अप्लीकेबल होगा। और जब अप्लीकेबल होगा तो फंक्शन के ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पर f डैश x 0 के बराबर हो जाए। ये हम पहला लेक्चर में बता चुके थे। या जो टेंजेंट खींचा जाएगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर से मैं बता दूं, रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होता है वैसे फंक्शन पर जो कंटिन्यूअस हो इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो। तो ये हो गया फंक्शन रॉल्स थ्योरम के एप्लीकेशन का कंडीशन। इसी कंडीशंस को फॉलो करने वाले जो फंक्शंस हैं उस पर रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा, बाकी जगहों पर रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। और जब रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा तो रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बराबर है तो कर्व पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो जाए। हमने कहा कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा। ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट मिले। तो एक बार इसको हम पहले लिख के ही समझा देते हैं, फिर प्रॉब्लम में आते हैं। क्या होता है भाई, इफ़ अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी and f of a बराबर f of b, then there must exist at least one value of x for which f dash x बराबर 0। मान लेते हैं कि x का हुआ वैल्यू c है, तो ऐसे सिचुएशन में एफ डैश सी बराबर 0 होगा और सी का मान निकालेंगे। ये सी का मान निश्चित रूप से ए और बी के बीच में होना चाहिए। अगर ए और बी के बीच में सी का वैल्यू नहीं मिलता है तो रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल तो होगा पर वो वेरीफाइड नहीं होगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इन इंटरवल 0 to 3। 0 से 3 में फंक्शन का डिफरेंस ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस पर, कंटिन्यूटी पर। तो एफ बराबर दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल होता है? जिसमें एक्स का पावर नन नेगेटिव और नन फ्रैक्शनल हो, यानी नेगेटिव भी नहीं हो और फ्रैक्शनल भी नहीं हो, तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस होता है पूरे रियल नंबर पर। तो लिखेंगे एंड इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिंबल होता है फॉर ऑल के लिए, यानी ये जो फंक्शन है वो पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब रियल नंबर का एक सबसेट है 0 से 3, तो इसमें भी वो कंटिन्यूअस होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 to 3। अब देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9।
हम निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, तो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 8x और 12x का हो जाएगा 12 और 9 का हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है इन इंटरवल 0 to 3। इस एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि 0 से 3 के बीच में अगर कोई आप वैल्यू लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू फाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 3, यानी 0 से 3 इंटरवल में ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल है। तो पहले हमने साबित किया कि कंटिन्यूअस है, फिर साबित किया कि डिफरेंशिएबल है। अब हम देखते हैं एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, एंड पॉइंट मतलब 0 और 3 पर। तो पहले देखते हैं हम 0 पर, तो एफ ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, यानी एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0, तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर यानी 0, माइनस 12 इंटू 0 यानी ये भी 0, अब प्लस 9, तो एफ ऑफ 0 बराबर हो गया 9। अब निकालते हैं एफ ऑफ बी के जगह पर है 3, तो एफ ऑफ 3 निकालते हैं, तो एफ ऑफ 3 का भी मतलब क्या हो गया, वही यानी x के जगह पर 3 रख देंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर यानी 9 4 जा 36 माइनस 12 3 जा 36 अब प्लस 9 यानी हो जाएगा 9। तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ 0 बराबर हो गया एफ ऑफ 3। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी रॉल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कंडीशन है वो सारे कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर गया। तो लिखेंगे हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, all the conditions of Rawls theorem applicable here, यानी रॉल्स थ्योरम का जितना भी कंडीशन था वो सब यहाँ अप्लीकेबल है। करने का मतलब इस फंक्शन पर रॉल्स थ्योरम लगाया जा सकता है, और जब रॉल्स थ्योरम लगाएंगे तब अब क्या बात बनेगी, तब लिखेंगे क्या कि हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट at least one value of x for which f डैश x बराबर 0, कम से कम x का मान ऐसा मिलना चाहिए जिसके चलते f डैश x क्या हो 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि x का हुआ वैल्यू है c, तो f डैश c बराबर 0। तो आपने देखा था कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या मिला था, एफ डैश एक्स का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ है, तो एफ डैश एक्स बराबर है 8x माइनस 12, तो x के जगह पर रख देंगे c यानी 8c माइनस 12 बराबर 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 8c बराबर 12 यानी c बराबर 12/8 यानी c बराबर 3/2। और आप देख रहे हैं कि c का जो मान है वो 0 से 3 के बीच में है, 3/2 0 से 3 के बीच में है। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। रॉल्स थ्योरम, लाइट जलवा दीजिएगा, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर c इज इक्वल्स टू 3/2। c बराबर 3/2 के लिए रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। एक सवाल भी सीख जाइएगा तो कंप्लीट आप सीख जाइएगा। बड़ा सवाल है, स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिखिएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में आपको बनाना पड़ता है, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इन इंटरवल 0 to 4। तो सब काम वही कर लेंगे, एक बार याद हो गया तो आप बढ़िया से बना सकते हैं। एफ एक्स बराबर है एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर अब प्लस 16x।
एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 16x ये आपका वैल्यू एफ एक्स का हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक्स का जो पावर है वो ना तो निगेटिव है और ना ही फ्रैक्शनल है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होगा। हैंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 16x इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 to 4। कोई दिक्कत? कोई बाद में जुड़े होंगे तो आप समझ लीजिए। कोई फंक्शन पर रॉल्स थ्योरम अप्लाई करना होता है तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि उसके तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो तीनों कंडीशंस में क्या होना चाहिए? पहले फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, फिर डिफरेंशिएबल होनी चाहिए और फिर एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये एंड पॉइंट होता है ए और बी। तो आपको दिया हुआ था एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी एक्स इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 16x। तो अब देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है पावर नॉन निगेटिव नॉन फ्रैक्शनल। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन का अपना एक रूल होता है कि इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और 0 से 4 उसका एक सबसेट है। तो जब पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है तो 0 से 4 में भी कंटिन्यूअस होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, तो निकाल देते हैं एफ डैश एक्स। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस 16x अब प्लस 16। यहाँ से हम कह देंगे कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है इन इंटरवल 0 to 4। डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन इंटरवल लिखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 to 4, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस तो था ही, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन, यानी एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू क्या मिलता है। तो एंड पॉइंट हो गया आपका 0 और 4। तो पहले निकाल लेते हैं एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 बराबर देखिए एक्स के जगह पर रख देंगे 0, तो सब जगह एक्स इन्वॉल्व है यानी हो जाएगा 0। फिर निकालते हैं एफ ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3 यानी 64। आई 4 4 जा 16 8 जा 128 प्लस 16 4 जा 64। तो 64 और 64 128 माइनस 128 यानी 0। तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ 0 बराबर हो गया एफ ऑफ 4। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हैंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल हेयर। रॉल्स थ्योरम का जितना भी कंडीशन था यहाँ अप्लीकेबल हो गया, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया और एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बराबर भी हो गया। तब लिखेंगे कि हैंस एज पर कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, कोई एक स्टेटमेंट पकड़ लीजिएगा उसी से एग्जाम बना दीजिएगा। हैंस एज पर कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम देयर मस्ट एग्जिस्ट at least one value of x for which f dash x is equals to 0। मान लेते हैं कि x का वह वैल्यू है c, लेट x is equals to c। तब ऐसे सिचुएशन में f डैश c बराबर होगा 0 और f डैश c का मतलब क्या होगा? f डैश x में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c, तो f डैश c हो जाएगा 3c² माइनस 16c प्लस 16 बराबर 0। तो 16 तिहाई 48 और जोड़ घटाव कर करके 16, तो 12 और 4 फैक्टर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3c² माइनस 12c माइनस 4c प्लस 16 बराबर 0।
यानी यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 3c, तो c -4 कॉमन ले लेते हैं तो c -4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए c -4 इंटू 3c -4 बराबर 0 होगा, तो एक वैल्यू निकलेगा c बराबर 4 और एक वैल्यू हो जाएगा c बराबर 4/3। अब यह देखिए, ध्यान दीजिएगा कि c बराबर 4 जो है वो उसके बीच में नहीं है। 4 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 4। देखिए यहाँ ओपन इंटरवल लिखते हैं, यानी ये शामिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो है आपका 4/3 ये 0 से 4 के बीच में है। तो आखिरी लाइन में क्या हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर c = 4/3। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से सीख गए होंगे। बस 2 ही सवाल बताएंगे, तीसरा सवाल में फिर 5-7 मिनट लग जाएगा, ज़्यादा लेंदी सवाल हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा नहीं, वीडियो एक से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप बस पूरे वीडियो को देखते रहिए, अंत तक वीडियो देखिए। ये देखिए पूरा सवाल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का। देखिए इतना आपको कॉपी में नोट करना होगा पूरा, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो छोटा छोटा वीडियो ही अभी रहेगा। रॉल्स थ्योरम में 4-5 वीडियो जाएगा, प्रॉब्लम जाएगा 2-2, कम से कम 10 सवाल तो ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि पूरे सवाल को, पूरे प्रॉब्लम्स को जो बता रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि लगे कि हाँ आपने इस वीडियो को देखा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।